जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वर्ष 2025 सिंह राशि के लोगों के लिए अच्छा रहेगा। इस वर्ष आप नई उम्मीदों के साथ स्वयं के जीवन में आगे बढ़ेंगे और सफलता हासिल करेंगे। दर्शक मित्रों, हमने सिंह राशि के लोगों के लिए वर्ष 2025 का संपूर्ण राशिफल सटीक जानकारियों के साथ आगे की वीडियो में दे दिया है। यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। परंतु आज हम इस वीडियो में आपको एक अत्यधिक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, जिसे जानना और समझना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। दर्शक मित्रों, वर्ष 2025 के समय अंतराल में अधिकांश ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में रहेगी, किंतु इस वर्ष आपकी गोचर कुंडली में शनि और राहु के द्वारा महाकष्टकारी श्रापित दोष बनने जा रहा है। इसलिए आपको वर्ष 2025 के कुछ समय विशेष में बहुत ही सावधानी रखनी होगी, क्योंकि महाकष्टकारी श्रापित दोष के चलते आपको कई तरह की समस्याएं आ सकती है। प्रिय सिंह राशि के दर्शकों, वैदिक पंचांग के अनुसार तारीख 29 मार्च 2025 रात 10:07 से शनिदेव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। शनि महाराज कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर पहले से ही राहु ग्रह विराजमान है। इसलिए 29 मार्च 2025 से लेकर 18 मई 2025 तक आपकी गोचर कुंडली में श्रापित दोष का सृजन होगा। दर्शक मित्रों, कुल मिलाकर आपकी गोचर कुंडली में 50 दिनों तक श्रापित दोष रहेगा। अतः आपको यहाँ बताए समय दौरान अत्यधिक सावधानी रखनी होगी। दर्शक मित्रों, लगभग 18 वर्ष के बाद आपकी गोचर कुंडली में इस योग का सृजन हो रहा है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार श्रापित दोष को अत्यधिक अशुभ योग माना गया है। प्रिय सिंह राशि के दर्शकों, वर्तमान समय में राहु ग्रह आपकी गोचर कुंडली के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। दर्शकों, कुंडली के अष्टम भाव में राहु की उपस्थिति अत्यधिक अशुभ मानी जाती है, और इसमें भी यदि राहु के साथ शनि की युति है तब हद से भी ज्यादा खराब परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। प्रिय सिंह राशि के दर्शकों, विशेष तौर पर आपको 29 मार्च 2025 से लेकर 18 मई 2025 तक यानी कुल 50 दिनों तक पूरी तरह से एहतियात बरतना है, क्योंकि शनि और राहु का श्रापित दोष आपके आयु भाव में हो रहा है, जिसके चलते आपके जीवन में आकस्मिक दुर्घटना के योग बनेंगे। अतः इस समय दौरान सभी प्रकार की दुर्घटनाओं से सावधानी बरतें। दर्शक मित्रों, कुंडली का अष्टम भाव आयु, मृत्यु, अनुसंधान, परिवर्तन और अप्रत्याशित घटनाओं का निर्देश करता है। अब ऐसे में यदि अष्टम भाव में श्रापित दोष बन रहा हो तब जीवन में कई तरह की समस्याएं सामने आ सकती है। शनि राहु के श्रापित दोष के चलते आपका भटकाव बढ़ सकता है, जिसके कारण आपकी उन्नति में रुकावटें आ सकती है। विशेष तौर पर इस समय अंतराल में आपके द्वारा किए गए काम और परिश्रम का फल नहीं मिलेगा। साथ ही इस समय दौरान आपको मानसिक तनाव और काम का बोझ बढ़ सकता है। इसलिए तनावपूर्ण माहौल से दूर रहे और उत्साहपूर्वक अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़े। दर्शक मित्रों, आपकी गोचर कुंडली में श्रापित दोष के चलते बिना वजह पारिवारिक जीवन में कलह का माहौल बनता नजर आएगा। दोस्त, परिवार या फिर पड़ोसियों से किसी बात को लेकर वाद विवाद होना भी संभव है। इसलिए थोड़ा सतर्क रहिए। आपकी गोचर कुंडली के अष्टम भाव में श्रापित दोष का निर्माण होगा और वहां से शनिदेव की पूर्ण दृष्टि आपके धन भाव पर रहेगी। अतः इस समय विशेष में पैसों से जुड़ी किसी भी तरह की समस्याएं आ सकती है। अतः धन का निवेश करने में जरा भी जोखिम न ले, वरना धन हानि हो सकती है। साथ ही महत्वपूर्ण निर्णयों को शांति और समझदारी से ले। कोई भी निर्णय आवेश में या गुस्से में आकर न ले, वरना बड़ी हानि उठानी पड़ सकती है। दर्शक मित्रों, श्रापित दोष के बुरे प्रभाव से इस समय दौरान आपकी भाग्योन्नति में अवरोध आ सकता है। किसी भी कार्य को करते समय भाग्य का साथ मिलने में कठिनाइयां रहेगी, जिस वजह से कार्य में असफलता का सामना हो सकता है। इसके अलावा
घर परिवार में सभी सदस्यों के साथ आपका तालमेल बिठाए रखें। आपकी एक गलती घर परिवार का माहौल बिगाड़ सकती है। विशेषतः इस समय दौरान आपको अपने पिता के साथ संबंधों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आपको इस समय दौरान आपके पिता के साथ किसी भी प्रकार का मनमुटाव न हो, इस बात का ध्यान रखना है। दर्शक मित्रों, आपकी गोचर कुंडली में अष्टम भाव में श्रापित दोष हो रहा है, अतः इस समय विशेष में आपके साथ विश्वासघात होना या फिर अपने ही किसी व्यक्ति से ठगे जाना भी संभव है। अतः इस समय दौरान आपको अपनी बुद्धि कौशल्यता से अपने समीप सुरक्षा का चक्र घेरा बनाकर रखना होगा, तभी जाकर आप धोखाधड़ी से बच पाएंगे। इसके अलावा श्रापित दोष के चलते विदेश यात्रा में बाधाएं आ सकती है। यदि आप 29 मार्च से 18 मई के बीच बिजनेस या कारोबार के कार्य से विदेश जा रहे हैं या फिर घूमने फिरने के लिए विदेश जा रहे हैं तो कागजी कार्यवाही करने में सावधानी बरतें और यात्रा करते समय जागरूक रहे। दर्शक मित्रों, विशेष तौर पर सिंह राशि के जो लोग डॉक्टर है या फिर आप किसी भी तरह से मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं तो सावधानी बरतें। आपकी एक लापरवाही से आपका करियर बर्बाद हो सकता है। प्रिय दर्शकों, आपकी गोचर कुंडली में अष्टम भाव में बैठे शनिदेव का पराक्रम भाव के साथ षडाष्टक दोष रहेगा, अतः आपको इस समय विशेष में किसी भी तरह के लड़ाई झगड़ों से दूर रहना है। साथ ही इस समय दौरान आपके ऊपर कोई छोटा बड़ा कोर्ट केस भी हो सकता है। इसके अलावा विरासत संबंधित विवाद भी हो सकते हैं। प्रिय सिंह राशि के दर्शकों, यदि आपके यहाँ संतान है तो उनकी सेहत पर ध्यान देना आवश्यक है। इस समय विशेष में आपकी संतान किसी के बहकावे में आकर गलत संगति का शिकार हो सकती है, अतः सावधान रहे। दर्शक मित्रों, श्रापित दोष का बुरा प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर भी रहेगा, अतः 29 मार्च 2025 से लेकर 18 मई 2025 तक के समय विशेष में आपको स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय दरमियान कुछ पुरानी बीमारियां वापिस आ सकती है। साथ ही त्वचा रोग, हड्डियों से जुड़ी समस्याएं और मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा प्रभाव रहेगा। दर्शकों, श्रापित दोष के प्रभाव से स्वास्थ्य के मामले में आप थोड़ा भ्रमित रहेंगे, जिसके कारण छोटी बीमारी भी आपको बड़ी लगेगी और बिना कारण अस्पताल के चक्करों में धन का व्यय होगा और स्वास्थ्य की हानि होगी। अतः इस समय दौरान आपको कोई भी बीमारी हो तो किसी एक के ओपिनियन से बीमारी का इलाज न करवाए, अनुभवी डॉक्टरों से अभिप्राय लेकर आगे बढ़े। प्रिय साथियों, इसके अलावा सिंह राशि के जो लोग बिजनेस में या कारोबार में किसी व्यक्ति विशेष के साथ साझेदारी से जुड़े हुए हैं, उन्हें इस समय दौरान ध्यान रखना है कि बिजनेस में पारदर्शिता की कमी के कारण आपकी पार्टनरशिप न टूटे। साथ ही यदि किसी व्यक्ति के साथ आप बिजनेस में पार्टनरशिप करने जा रहे हैं तो थोड़ा सब्र रखें। श्रापित दोष के समाप्त होने के बाद ही किसी भी निर्णय पर आगे बढ़े। दर्शक मित्रों, आपकी गोचर कुंडली में अष्टम भाव में बैठे शनि की दशम दृष्टि आपके पढ़ाई के घर पर रहेगी, अतः सिंह राशि के जो जातक पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें भी ध्यान रखना होगा कि प्यार, इश्क, मोहब्बत और सोशल मीडिया के चक्कर में आपकी पढ़ाई में नुकसान न हो। साथ ही इस समय विशेष में आपका भटकाव बढ़ सकता है, अतः सिंह राशि के विद्यार्थी मित्र खराब संगति से दूर रहे और केवल अपने लक्ष्य पर ही डटे रहे। प्रिय दर्शकों, विशेष तौर पर आपको खान पान के मामलों में सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इस समय दौरान हार्ट, पेट, लिवर, किडनी और लंबे समय की बीमारी से भी परेशानी बढ़ सकती है। अगर आपने गलत आदतें पाल रखी है, जैसे कि शराब पीना या किसी भी तरह का नशा कर रहे हैं, तो सावधान हो जाइए और गलत आदतों से पीछा छुड़ाइए, वरना परिणाम भयावह हो सकता है। साथ ही आपकी गोचर कुंडली में बन रहे श्रापित दोष के समय अंतराल में घात, चोट और दुर्घटना के योग बनेंगे, इसलिए वाहन धीमा चलाए और हो सके तो रात्रि के समय मुसाफरी न करें। दर्शक मित्रों, आपकी गोचर कुंडली में अष्टम भाव में बैठे शनि देव की पूर्ण दृष्टि आपके धन भाव पर रहेगी, अतः पैसों के मामलों में जरा भी लापरवाही न बरते। किसी भी प्रकार के लोभ या लालच में आकर गलत जगहों पर धन का निवेश न करें, वरना आर्थिक हानि होगी। इसके अलावा
आप कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय बड़ों की सलाह लेकर ले। यदि आप अपने जीवन में कुछ भी परिवर्तन लाना चाहते हैं, जैसे कि नौकरी बदलना चाहते हैं, बिजनेस में स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, या फिर आप कोई बड़ी डील करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सब्र रखें और 18 मई के बाद ही महत्वपूर्ण कार्यों में आगे बढ़े। प्रिय दर्शकों, विशेष तौर पर यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि श्रापित दोष के चलते गर्भाधान करना या बच्चे का सिजेरियन करवाना, ये दोनों ही आने वाले बच्चे और माता के लिए कष्टदायी है। दर्शक मित्रों, ऐसे भी कुछ लोग होंगे जो बच्चे के जन्म के लिए प्रयास कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनका जन्म इस समय दरमियान होने की संभावनाएं अधिक है। अतः हो सके तो इन 50 दिनों में गर्भाधान या सिजेरियन न करवाए। साथ ही यदि आप कोई बड़ा या छोटा ऑपरेशन करवाना चाहते हैं तो 29 मार्च से पहले या 18 मई के बाद ही करें। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ज्योतिष से संबंधित जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय गुरुदत्त।